नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। हम अपने इस खास शो में आपको अंक शास्त्र के संसार के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। तो हमारे इस खास शो में अंकों में छिपी तकदीर में हम बात करेंगे अंकों की। दोस्तों, अगर आप हमारे इस शो में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर आप किसी परेशानी में हैं, तो हमें कॉल कर कर आप अपनी परेशानी का हल जो है वो खोज सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और साथ ही साथ इस शो में हम आपको टिप ऑफ द डे भी बताएंगे। सर, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कल हमने नंबर 1 के बारे में बात की थी। आपने बताया था कि नंबर 1 सूर्य का होता है। आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को नंबर 2 के बारे में बताएं। मैं नंबर 2 के बारे में आज आपको बताता हूं। जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया था, उससे पहले फिर एक बार मैं आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि कर्म पे विश्वास करें, इन नंबरों पे आंख बंद करके ना चलें। महज इसको एक एक डायरेक्शन ले लें या आप इसको एक इशारा समझ लें, उस तरीके से आप इसको करें। और एक गालिब ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आके पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो इसलिए आप अपने कर्मों के ज़रिए उस परमात्मा को मजबूर कर दें कि आपकी हर चीज़ आपके हिसाब से हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा को आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अपने कर्म अच्छे होंगे तो आपकी तकदीर भी बदलेगी। लेकिन अब मैं आपके बिल्कुल उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि जी। आपने नंबर 2 जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मून से यानी कि चंद्रमा से रूल होता है। चंद्रमा धीरे धीरे चढ़ता है और धीरे धीरे उतरता। ऐसे इनके भी जो हैं जितने भी शख्स होंगे, इनमें मूड एलिवेशन ज़रूरी है। हम्म। लेकिन 2 नंबर बहुत चीज़ों से आता है। खाली 2 नंबर है तो ऐसे बच्चे, ऐसे शख्स जो भी हैं, मेल और फीमेल जेंडर्स, इनमें करने की ताकत होती है। एक बार अगर ये थोड़ा सा अपने में ठान लें तो ये अपने उस काम को पूरा अंजाम देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आधे रास्ते पे जा करके ये फिर अदरवाइज सोचने लगते हैं, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन ऐसा ना सोचें और ये करें। अब इसके बाद नंबर 11 से भी 2 आता है। हम्म। अब नंबर 11 मीन्स एक एक सूर्य से रूल होता है और ये डबल 1, 1+1=2। इनमें बहुत ही डैशिंग लोग होते हैं। इस नंबर को कभी हम 2 नहीं काउंट करके चलते, सब कॉन्शियस माइंड में 2 लेके चलते हैं, लेकिन इसको 11 कहते हैं। डबल सूर्य है। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं और एक आइडियल बन जाते हैं। चाहे वो अपनी एक मिडिल क्लास में है, ज़्यादा नहीं करेगा तो अपनी फैमिली के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर या नेशन में या वर्ल्ड में अपना नाम करते हैं। उस तरीके से मैं अभी आपको जाते जाते ये भी बताऊंगा कि ये डेट में देखिए, आपको घबराने वाली बात नहीं, हर चीज़ के मैं आपको आज एग्जाम्पल दे दूंगा। इसके बाद आता है 29 से। हम्म। अब 29 मीन्स 2 चंद्रमा से रूल होता है, 9 मार्स से रूल होता है, 9 हिमेटेरियन नंबर है। ऐसे आदमी भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मार्स में एक बहुत पावर होती है कि वो उसको जो है पीछे से धकेलता है और करता है। मून अगर जब फल मून पे होता है उस टाइम मार्स की सपोर्ट उसको मिलती है, तो ऐसे आदमी बहुत ही शाइन कर जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 नंबर वाले, अगर मैं कहता हूं मूड एलिवेटर्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इंटरनेट पे देखते हैं, महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2/10 है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 है। अमिताभ बच्चन 11 से रूल होता है, इट हम्म। मीन्स 2 है। और अमिताभ बच्चन जी का आप देख लें कि लिविंग लीजेंड बने हुए बिल्कुल। हैं और उसकी काबिलियत, उनकी शख्सियत आपको नजर आती है। दूसरे एक्टर जो कि ट्रेजेडी किंग कहलाते हैं, दिलीप कुमार, वो भी हम्म। आपके 2 नंबर से हैं, 11 नंबर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 11/12/1922। ये सारे डेटाज जो भी मैं बता रहा हूं आपको इंटरनेट के निकाले जी। हुए हैं कि कहीं अगर किसी को हो तो इंटरनेट से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट में जाएं तो जे.आर.डी. टाटा 29 मैंने आपको बताया बहुत। और जे.आर.डी. टाटा आज तक टाटा कंपनी ऑनेस्टी से चल रही है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन उनमें ग्राउंड है। ये कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करते। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/7/19
04। देन मोरारजी देसाई जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में नोबल आदमी रहे हैं, इनकी भी डेट ऑफ बर्थ 29 है 1896। तो इस तरीके से आप ये देखें कि हर डेट ऑफ बर्थ, मैं शुरू से कहता हूँ, हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड आप उसको अपने डेट ऑफ बर्थ के या अंकों के हिसाब से अपने आप को ढालें और उसमें उस तरीके से काम करें तो आप राइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नंबर 2 के बारे में आज हमने जाना है और अब वक्त हो गया है आज के कॉलर का। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। तो लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार बहुत मैम बहुत जी। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिपाल है, मैं गोंडा करनाल से बोल रहा हूँ, हरियाणा से जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1970 जी, 13 दिसंबर 1 दिसंबर जी 23 1 दिसंबर 1970 1 दिसंबर 1970। 70। 1 दिसंबर 1970, 1/12/1970। नाम क्या बोला? ऋषिपाल। जी, अपना नाम बताएं एक बार फिर से। ऋषिपाल। प्रितपाल। ऋषिपाल। ऋतिक पाल। हाँ जी। ऋतिक पाल। हाँ जी, आपका जो है प्रश्न पूछें। हाँ जी गुरु जी, इसमें मेरे साथ मतलब कोई भी काम करेंगे, कोई हिसाब किताब ठीक नहीं होता है। क्या? जो भी मतलब काम ठीक करते है हैं ठीक से नहीं होता, प्रॉब्लम आती है, काम का हिसाब किताब ठीक नहीं है। अभी क्या काम करते हैं आप? अब रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा हुआ है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हैं कंपनी में। तो अभी आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से? जॉब तो ठीक है लेकिन ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होगी। पिछले 2 सालों से आपको तकलीफ ज्यादा चल रही है? टाइम तो काफी हो गया जी, लेकिन अब बीच बीच में परेशानी आती है जी। हाँ, तो इसके लिए अब वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। आपका ड्राइवर 1 है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1/12/1970 है, और आपका कंडक्टर 3 है। आपके पास कोई एनर्जी की कमी नहीं है। आप कोई जॉब कौन सी करते हैं ये जरा बताएंगे आप? सुपरवाइजर हैं कंपनी किस में। चीज में? कौन सी कंपनी में आप सुपरवाइजर हैं? हेलो। एनीवे, अगर आप ये सुन रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। फरवरी 2014 से आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने नहीं पूछा वो मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है अपने इसमें थोड़ा सा उपाय कर लें। सूर्य को पानी चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः करके सूर्य को पानी चढ़ाएं और गाय को गुड़ की रोटी रोज खिलाएं, तो आपके जॉब की ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी और आपको इसमें तरक्की भी मिलेगी और लोगों का विश्वास जागेगा। जो आपके दुश्मन हैं वो शांत हो जाएंगे। और हमेशा आप जो है अपना काले रंग के कपड़ों से परहेज रखें, रेड और ग्रीन ब्लू करके कपड़े पहने, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, बहुत आसान से उपाय यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, गाय को रोटी खिलाएं और काले कपड़े नहीं पहनने हैं, इस बात का ध्यान रखेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ जी, जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मैं एक गाड़ी लेना चाहूँ जी इस महीने में जी। सुमित कुमार जी। हाँ जी, सुमित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सुमित जी। मेरी जी 14/4/1984 जी। 14/4/1984। जी, सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर जी मैं इस महीने में गाड़ी लेना चाहूँ जी। मेरी मतलब कुंडली क्या कहती है जी? गाड़ी हाँ खरीदना जी, चाहते हैं? 2 मिनट रुके जी। अभी कोई व्हीकल है आपके पास? हाँ जी, अभी कोई व्हीकल है आपके पास? कोई गाड़ी अभी है आपके पास? अभी नहीं है जी। बाइक मोटरसाइकिल था, वो मुझे मैंने बेच दिया जी कल। जी जी। आज मैं गाड़ी लेना पसंद करूँ जी। तो आप कार खरीदना चाहते हैं? हाँ जी, कार खरीदना चाहता हूँ जी। बताना जी। आप निश्चिंत होकर ले लें, लेकिन काले रंग की कार ना लें। अच्छा जी। काले रंग की कार ना लें। और आप जो है रोज जो है आप में थोड़ा सा शरीर में आलस है और उस आलस को त्यागें। आपकी किस्मत जो है आगे आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इसमें थोड़ा सा आप अपने नाम में रद्दोबदल कर लें तो आपकी किस्मत जो है 4 चांद लग जाएंगे। और इसमें सुबेरे उठ के, और अगर आप घर के अंदर कमल का फूल एक गमले के अंदर या पानी में डाल के लगा सकते हैं या सूर्यमुखी का फूल लगाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
चलिए, तो आप जैसा कि उग्रसेन जी ने आपको बताया है, आप गाड़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन याद रखिए कि काले रंग की गाड़ी आपको नहीं खरीदनी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, तो संपर्क। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम योगेश है। जी, योगेश। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। मैडम मेरी 20 जनवरी 1975 है जी, 20 जनवरी 1975। 20 जनवरी 1975। सवाल क्या जानना चाहेंगे? मैडम मेरा काम सही नहीं चल रहा है जी, काम के बारे में पता करना है। काम ठीक नहीं चल रहा है अभी। क्या करते हैं आप? मैडम मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, वायरिंग करता हूँ कोठियों में, मकानों में जी। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वायरिंग करते हैं, खुश नहीं है? तो इसमें प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है? हाँ जी। किस क्या तरीके की समस्या आ रही है आपको अपनी जॉब को लेकर? जो आप काम कर रहे हैं, किस तरीके की समस्या आ रही है आपको? मैडम काम नहीं मिल रहा, कंपटीशन में काम ज्यादा चल रहा है और मैं कंपटीशन से रेटों में कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन से डरता हूँ मैं रेटों से। कंपटीशन से डरते हैं? हाँ, कंपटीशन से ठीक डरते हैं। इस साल आपको दिक्कत है। आप ये समझिए कि आपको मार्च तक ये दिक्कत चलती रहेगी। इस बीच में आप थोड़ा उपाय करें, अपने वजन के बराबर गाय को चारा खिलाएं और गुड़ 5 किलो गुड़ अंधी गायों को खिलाएं और गाय की रोटी रोज डालें। और घर से जब आप अपने काम की ओर निकलें तो केसर का तिलक करके निकलें, तो आपका जो है धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और आपको फरवरी मार्च से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान से उपाय आपको बताए गए हैं, वैसा करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ जी। जी, हेलो। अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम विनोद कुमार है जी। जी विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 1/10/1984 में। 1/10/1984। जी, ये सवाल गवर्नमेंट पूछिए। जॉब कब तक लगेगी मैम? अपनी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ जी। क्या एजुकेशन है आपकी? सर मैंने वैसे तो स्पोर्ट्स में जो एम्पियड होती है ना, बीपीएड एम्पियड सर, वो कर रखी है, पीटीआई का क्या कोर्स। क्या होता है जी, ये मेरे को मालूम नहीं है जरा। स्पोर्ट्स में किया है स्पोर्ट्स से उन्होंने। रिलेटेड कोई आपने एजुकेशन ली हुई है? हाँ जी, कोर्स कर रखा है सर, पीटीआई का। अच्छा, पीटीआई पीटीआई का। का कोर्स बोलते हैं इसको। अच्छा, तो आपको जो है, आप इस साल आपको जॉब मिलने का चांस कम है। आपको जो जॉब मिलेगी, आपको अप्रैल मई के बाद में आपको जॉब मिलेगी। में सर। और इस बीच में आप जो है सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, सूर्य को पानी आप दें। अच्छा जी। डालते हैं आप? नहीं सर, वो मैं डालता तो नहीं, सुबह अच्छा, आप मॉर्निंग में सूर्य स्कूल। को पानी डालें और अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, तो इससे सर। आपके काम में काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि इसमें आपके जो है कुछ अंक नहीं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 9, 8, 4 आपका सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, शनि आपको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। तो इसके लिए आप क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहने और सूर्य को पानी दें। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और अप्रैल मई में परमात्मा ने चाहा तो आपको जॉब मिल जाएगी। सर किस लाइन में मिलेगी? नहीं, आप अपनी जॉब अपनी लाइन में ही ट्राई करें, स्कूल में या कॉलेज में, जहाँ पे भी आपकी पीटीआई की होती है उसमें करें। वरना मैं आपको दूसरा, इस जो आप नहीं पूछ रहे, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप बिजनेस करें, आपको सक्सेस मिलेगी। अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। अक्सर देखा जाता है कि जिनको नौकरी में समस्या आती है, वो अगर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो उनकी नौकरी की समस्या दूर हो जाती ऐसा है। है जी, सूर्य जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है। सूर्य तो देता है, ऐसा नहीं है, उसके साथ बहुत से फैक्टर होते हैं। सूर्य को अगर आप प्रणाम कर रहे हैं या सूर्य की पूजा कर रहे हैं या अग्नि की पूजा यज्ञ कर रहे हैं, वो आपको ऊपर ही ले जाएगा, नीचे नहीं ले जाएगा। जो डेवल फोर्सेस हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो उसमें सब भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए, और सूर्य को पानी देना या गाय को गुड़ की रोटी खिलाना या गाय की सेवा किसी भी रूप में करना। गाय में 33,000 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन आदमी करते नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मैं इधर खिला के आऊं रोटी और मैं घर पहुंचूं या अपने ऑफिस पहुंचूं तो मेरा कल्याण हो जाना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि जितनी उम्र निकली है उसमें तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और अब
जो भी इस सीट पे बैठा हो उनको या पंडित कहें या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है ग्राफर, तो वो ये कहते हैं कि ये चमत्कार करते हैं। बिल्कुल। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान से और छोटे-छोटे उपाय बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं और इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपके भी मन में कोई शंका है, आपकी भी कोई समस्या है, तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी। जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए। मैडम मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। मेरे को मेरी बेटी है निशा यादव। जी, निशा निशा यादव। निशा निशा यादव यादव। जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी डेट ऑफ बेटी बर्थ की। है मैडम 11/9/1996। 11/9/1996। जी मैडम जी। क्या समस्या है आपकी बेटी को, क्या जानना मैं चाहेंगे? ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि वो टीएमटी के लिए तैयारी कर रही है, क्या उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा मैडम इस लाइन में? पीएमटी के लिए तैयारी कर रही हैं? पीएमटी यानी कि डॉक्टर के लिए कोशिश कर रही हैं। सर पीएमटी डॉक्टर के लिए ना? हाँ, डॉक्टर के लिए। डॉक्टर के लिए। तो एग्जाम्स लगातार दे रही हैं? हाँ, अब मई में फिर है मैडम एग्जाम जी। मई में एग्जाम है, तो जानना चाहते हैं सिलेक्शन होगा बेटी का, कब तक होगा? देखिए जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस साल मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती कि उनका पीएमटी में सिलेक्शन हो। थोड़ा सा और मेहनत करें। 2015 के जो टेस्ट होंगे उसको क्वालिफाई करने का चांस दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी बेटी में एक बहुत अच्छी आदत है कि बहुत ही लोगों को प्यार देती है और उसको उतना प्यार मिलता नहीं है वापस। बहुत ही घर का ध्यान रखती है, दूसरों का ध्यान रखती है। इस तरीके से जो है आप इस लड़की को पढ़ने में तेज है, सब कुछ है, और अभी ये ना घबराएं कि आज नहीं सिलेक्शन हुआ तो इसका नहीं होगा। 1 साल इंतजार करें, नेक्स्ट ईयर आप फिर इसको एग्जाम दिलवाएं और ये परमात्मा ने चाहा तो जरूर पास हो जाएगी। और थोड़े से उपाय जरूर साथ में कर लें, जैसा कि है वो आप उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। या तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके करें या फिर आप किसी दिन दोबारा कॉल करें तो मैं आपको इसका विस्तार से बता दूंगा। बिल्कुल। तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप उग्रसेन जी से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लगातार नंबर्स जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए। जी, मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ जी, करनाल जिले का मुनक से जी। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। जी, 20 नवंबर 1977 रात्रि 12 बजे जी। 20 नवंबर 77 जी, 77। जी एक बार फिर से बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। 20 77 नवंबर जी। 1977। 77। ओके जी जी क्या जानना 20 चाहते नवंबर हैं? 1977 जी। 77। हाँ जी। 77। क्या जानना चाहते हैं? मेरे को जी इस साल बहुत नुकसान हुआ है जी। एक तो मेरे पंडित जी एक बोले थे नीलम मुझे सूट करेगा ना करेगा जी, और एक मेरा अंक बताइए फिर पंडित जी। जल्दी से आप नीलम उतार दें, देर ना करें, नहीं तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा।